माला तिलक लगाई के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाई के चले दुनी के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। सदगुरु कबीर साहब जी का यह दोहा धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे पर बहुत गहरी चोट करता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यदि केवल माला पहन लेने, माथे पर तिलक लगा लेने, दाढ़ी मूछ मुड़वा लेने या धार्मिक वेशभूषा धारण कर लेने से ही भगवान मिल जाते तो संसार का हर व्यक्ति संत बन जाता। कबीर साहब पूछते हैं, क्या भक्ति कपड़ों में रहती है? क्या ईश्वर तिलक में बैठा है? क्या परमात्मा माला के मनकों में कैद है? यदि ऐसा होता तो सबसे अधिक पूजा पाठ करने वाले, सबसे बड़े धार्मिक चिन्ह धारण करने वाले लोग ही सबसे बड़े भक्त होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहर से धार्मिक दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ से भरा हो सकता है। आपको अक्सर दिखेगा जो बड़े बड़े पद पे बैठा हुआ है, चाहे वो शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, कई का भाषा आप सुनेंगे ना, इतना अहंकार दिखेगा। और अंधविश्वास का हमेशा ये बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि धर्म नहीं यह धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो वो लोग जितना अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाएंगे, उनकी दुकानदारी और चलेगा। यही कारण है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को वो लोग बढ़ने नहीं देते, तार्किकता को बढ़ने नहीं देते और अंधभक्ति, अंधविश्वास, पाखंड में उसको डुबा करके और रखते हैं ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। सदगुरु कबीर साहब जी इस तरह के जो अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर है, उस पे गहरी प्रहार करते हैं। कबीर बाहरी आडंबर का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि यह कह रहे हैं कि यदि मन नहीं बदला तो बाहरी परिवर्तन व्यर्थ है। बाहरी वेशभूषा चलो ठीक है, आपने धारण कर लिया, कोई गलत नहीं है। कम से कम आपने जो वस्त्र धारण किए, जो माला धारण किया, जो पद धारण किया, उसकी गरिमा, उसकी महत्ता कैसे बचेगा, इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। माला हाथ में है लेकिन मन संसार में भटक रहा है। तिलक माथे पर है लेकिन हृदय में दया नहीं। मंदिर में सिर झुकता है लेकिन अहंकार नहीं झुकता। ऐसी भक्ति केवल दिखावा बनकर रह जाती है। आज के समाज पर लागू आज भी हम देखते हैं कि लोग घंटों पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं,
लेकिन किसी गरीब की मदद करने, किसी दुखी का दर्द समझने या अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना है। यदि पूजा के बाद भी व्यवहार में करुणा नहीं आई तो पूजा अधूरी है। यदि भक्ति के बाद भी मन में अगर नफरत है तो भक्ति अधूरी है। यदि मंदिर जाने के बाद भी किसी की पीड़ा देखकर हृदय नहीं पिघलता तो साधना अधूरी है। सबसे बड़ी माला क्या है? सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे बड़ी माला हाथ की नहीं, मन की होती है। मन के मनकों पर प्रेम फेरो, दया फेरो, सत्य फेरो, क्षमा फेरो। जब मन की माला जपना शुरू करोगे तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेंगे। जिस दिन हमारी आंखों में किसी पीड़ित को देखकर आंसू आ जाए, जिस दिन किसी भूखे को भोजन कराने में आनंद मिलने लगे, जिस दिन किसी का अपमान करने से पहले आत्मा कांप उठे, समझ लेना उस दिन भक्ति हाथ लग गई। क्योंकि भगवान मंदिरों के मूर्तियों में कम और निर्मल हृदयों में अधिक निवास करते हैं। माला बदलने से नहीं, मन बदलने से भक्ति मिलती है। भेष बदलने से नहीं, हृदय बदलने से भगवान मिलते हैं। बहुत बहुत आभार।